डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है हमारे पास आयनिक सॉलिड का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे बोर्न हेबर साइकिल, बोर्न हेबर चक्र। बोर्न हेबर चक्र एक ऊष्मागतिकी चक्र है, एक थर्मोडायनामिक साइकिल है। आयनिक यौगिकों के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन, वियोजन ऊर्जा का जालक ऊर्जा के साथ संबंध बताता है बोर्न हेबर साइकिल। क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी। किसी अभिक्रमक से उत्पाद बनने पर ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती है। मीन्स आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, पर्टिकुलर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे दो स्टेप में हो या ज्यादा स्टेप में हो। पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव शून्य होता है। साइक्लिक प्रोसेस में आपका टोटल एनर्जी चेंज जो है वो होगा जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, बोर्न हेबर साइकिल को। ये सोडियम है, सॉलिड है, सोडियम मेटल सॉलिड है आपका, और ये हमारा क्लोरीन गैस है। दोनों रिएक्शन करेंगे और हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। क्यों? और NaCl बना जो सॉलिड है। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे? एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स ये और ये आपस में कंबाइंड होके एनर्जी रिलीज करके NaCl, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, NaCl बनाया इन्होंने। अब प्रोसेस देखते हैं। सोडियम सॉलिड, पहले हम बदलेंगे इसे सोडियम गैस में। सॉलिड से गैस में जब चेंज होता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ सीधे सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है और एनर्जी जरूरत पड़ेगी, उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। अब ये सोडियम गैस हुआ। सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन वापस, सोडियम जो गैसीय एटम है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एटम से गैसीय, परमाणु की गैसीय स्टेट से इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए कितने एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, IP। और यहां पे Cl2 है, Cl2 गैस है, इसको हम पहले ब्रेक करेंगे Cl एटम में। मीन्स क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? डिसोसिएशन, वियोजन ऊर्जा। D/2 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे देखिए 2Cl बन रहे हैं, हमें क्या कितना चाहिए? केवल एक चाहिए, एक एटम चाहिए Cl एटम, इसलिए हमने D/2 कर दिया। डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा। अब जो Cl है गैसीय स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन देंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। गैसीय स्टेट में, एटम की गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन देने पर यहां पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसका स्टेप पूरा हो रहा था ऑक्टेट, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन देने पे एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए लिखा हमने -E, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और यहां पे Cl प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस दोनों गैसीय स्टेट में है और आपस में जुड़ा और क्या बनाया हमारे पास? 1 मोल NaCl सॉलिड, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी
माइनस क्यों लिखा? क्योंकि लेटिस एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बोर्न-हेबर इक्वेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू S प्लस आई। एस क्या था? सब्लिमेशन एनर्जी, आई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डी डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यू नोट लैटिस एनर्जी, क्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन अभिक्रिया की ऊष्मा। तो यहाँ पे आ गया S प्लस आई प्लस डी बाई टू। प्लस क्यों लिखा? एनर्जी की जरूरत है सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। माइनस क्यों लिखा? सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, और साइक्लिक प्रोसेस है, यानी क्यों इधर ले लिया तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो गई? 0। तो यहाँ पे है क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हुआ सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम, सोडियम परमाणुओं का पृथक होना। सॉलिड है, सॉलिड से हम गैसीय स्टेट में चेंज करेंगे सोडियम को, तो सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, किलो कैलोरी 26 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए इसके लिए। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम केटायन, सोडियम धनायन का बनना। सोडियम धनायन कैसे बनेगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे इसे, तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम से सोडियम आयन जो है आपका प्लस में चेंज हुआ, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए हमें गैसीय स्टेट से, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 118 किलो कैलोरी पर मोल। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी को सिस्टम को देनी पड़ी। फिर है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन परमाणुओं का बनना। Cl2 है, Cl2 गैस है, Cl एटम में चेंज करना है तो हमें देनी पड़ेगी डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी से 2Cl बने, 2Cl चाहिए हमें तो चाहिए 1 Cl, तो क्या किया? डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी का हाफ ले लिया, तो वो हो गया अपने पास 28.9 किलो कैलोरी पर मोल। मीन्स इतने एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सिस्टम को। फिर है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एनाइन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड का बनना। कैसे? इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्लोरीन जो एटम था वो गैसीय स्टेट में है, इसे हमने दी 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड आयन बना। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसने प्राप्त किया Cl माइनस ने, तो हमारे पास माइनस 90.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन पेयर, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना। अब इतना हमें Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl सॉलिड स्टेट, दिस द सॉलिड में मिला, तो लेटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी मुक्त हुई 1 मोल के लिए, तो वो हुई माइनस 184 किलो कैलोरी पर मोल। इन सबको बोर्न जो है आपका हेबर साइकिल में पुट करेंगे वैल्यू, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आई हमारे पास, अभिक्रिया की ऊष्मा आई माइनस 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। मीन्स हमारा Na प्लस Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस से जो रिएक्शन होगी और NaCl बनेगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, और वो कितनी होगी? माइनस 98.2 किलो कैलोरी पर मोल। माइनस क्यों लिखा? एनर्जी रिलीज हो रही है। अब है यूजेज ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल, बोर्न-हेबर चक्र के उपयोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निकाल सकते हैं बोर्न-हेबर साइकिल से। इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, Na प्लस Na सॉलिड प्लस I2 गैस, NaI सॉलिड बना, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है हमारे इस आयोडीन के लिए। तो ये वैल्यू दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और लेटिस एनर्जी की वैल्यू दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे इसकी सिंपल है, पुट कर दिया इसमें बोर्न-हेबर साइकिल में, और यहाँ पे आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो कि नेगेटिव है। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी आयोडीन एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यौगिकों का स्थायित्व के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे MgO है, स्टेबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? इसका हाईली नेगेटिव होगा। मीन्स कोई क्रिस्टल जितना ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा
आपका हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हाईली इसका Q का मान हाईली नेगेटिव होगा, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहां पे देखते हैं Mg से Mg2 प्लस आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एनर्जी रिलीज होगी मान लो, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो O माइनस में दे रहे हैं, O माइनस में दे रहे हैं तो एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो ये दोनों हाईली एंडोथर्मिक होते हुए भी क्रिस्टल जब बना तो फाइनली ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारी हो गई हाईली नेगेटिव वैल्यू हो गई, इसकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, इसलिए ये हो गया MgO आपका स्टेबल। नेक्स्ट है NaCl एग्जिस्ट पर NaCl2 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि NaCl बनने पे जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हाईली नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए नहीं बनेगा। MnCl2 एग्जिस्ट पर MnCl डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स आपका MnCl2 बनेगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हाईली नेगेटिव होगी और यहाँ पे हाईली पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी गैसियस नेगेटिव आयन से प्रोटॉन का जोड़ना, प्रोटॉन जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम कहेंगे प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी इसके लिए है, ये गैसेस रिनाइन है, प्रोटॉन जुड़ा इससे और एनर्जी जो रिलीज हुई उसे हम कहेंगे प्रोटॉन एफिनिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ NH3 निकालनी है हमें, NH3 से H+ जुड़ेगा तो बनेगा NH4+। अब प्रोटॉन एफिनिटी इसकी निकालनी है। हमारे पास है NH3 गैस प्लस HCl गैस है, दोनों गैसेस फॉर्म में, दोनों रिएक्शन करेंगे और बनेगा हमारे पास NH4 सॉलिड। तो ये हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है NH4Cl की। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, NH3 को डिसोसिएशन करेंगे हम HCl का, तो HCl आपस में अलग हुए, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, H से इलेक्ट्रॉन निकाला, Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, H, तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आपका ये NH3 और H+ प्रोटॉन जुड़ा इस फॉर्म में, तो ये हुआ हमारा NH4+ बना यहाँ पे, और ये हुआ हमारा प्रोटॉन एफिनिटी फॉर NH3 के लिए। और यहाँ पे आपका NH4+ और Cl- बनेंगे, जुड़ेंगे और बनाएंगे NH4Cl सॉलिड, जिसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो ये हमारा हुआ प्रोटॉन एफिनिटी। और ब्रॉन हेबर साइकिल से प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू आई NH3 के लिए -895 किलो जूल पर मोल, मीन्स हाईली नेगेटिव है।